देखिए जिस तरीके से उनकी जीत हुई है खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। 3 राज्यों में बिल्कुल छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वैसा रिजल्ट आया। कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, ये हम समीक्षा का विषय है जो हमारी पार्टी बैठ के करेगी। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन से हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी वहाँ के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। देखिए जिस तरीके से उनकी जीत हुई है खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट आते हैं 2018 के रिजल्ट देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। और आज विंटर सेशन का पहला दिन है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबको सदन में चर्चा, हर मुद्दे पर चर्चा की जाए। अच्छी बात है, तो मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट में बार बार कहते हैं कि नेगेटिविटी विपक्ष लाता है, तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज्यादा पार्लियामेंट में आते नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट रहते हैं, उनको पता नहीं होगा कि उन्हीं के सांसद हैं जो ट्रेजरी बेंचेस में काम नहीं होने देते हैं। इतनी भारी संख्या से आप चुनकर आए हैं, लोकसभा में आपके पास 300 से ज्यादा नंबर हैं, फिर भी आप विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, विपक्ष की बातों पे चर्चा नहीं होने देते हैं। महंगाई की बात हो, अदानी के भ्रष्टाचार की बात हो, मणिपुर की बात हो, मराठा रिजर्वेशन का आज मेरा मुद्दा है जो 0 आवर में मैं उठाऊंगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्ष की चर्चा करें तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लाइमेट बनेगा, डेमोक्रेसी की जीत होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम तेलंगाना की जनता को आभार व्यक्त करते हैं और 3 राज्यों में बिल्कुल छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो हम लोगों ने सोचा नहीं था वैसा रिजल्ट आया। छत्तीसगढ़ में हमारा वोट परसेंटेज मात्र 1% घटा है। कहीं ना कहीं ये चूक हुई है, ये हम समीक्षा का विषय है जो हमारी पार्टी बैठ के करेगी कि क्या वजह थी कि हम अच्छी गारंटियां दे के भी, 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे के भी, महतारी योजना दे के भी क्या लोगों तक पहुंचाने में विफल हुए। तो ये समीक्षा पार्टी करेगी। जहां तक हमारे 3 राज्यों में हार का सवाल है, हम जनता का जो आदेश है और जनता ने जो किया हम उसको सर आंखों पे रखते हैं। आप छत्तीसगढ़ से सांसद है, छत्तीसगढ़ में क्यों हार? देखिए, मैं फिर कहूंगी कि छत्तीसगढ़ बहुत शॉकिंग है। हमारा वोट परसेंटेज सिर्फ 1% घटा है। हाँ, मैं कहूंगी कि जो महिलाओं के लिए जो भाजपा ने जो चंद वोट से पहले 3-4 दिन पहले जो उनको महतारी योजना की बात 12,000 की और हम लोगों ने 15,000 की थी, कहीं ना कहीं क्या ये सवाल मुझे लगता है हम लोग अपनी पार्टी में उठाएंगे कि अच्छा करके भी क्या लोगों को और महिलाओं को समझाने में विफल हुए। जो जनता ने दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमें विपक्ष में बैठाया है, हम उसके लिए उनका जो भी फरमान है उसको सराहते। उनका तो काम वो कहना है। अब डेमोक्रेसी है, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन स्टेट्स में कोई मैजिक वैजिक है। ये एंटी इनकम्पेंसी है, कहीं लोग बदल चाह रहे हैं, इस तरह से ये निकाल है और आने वाले दिनों में ये भी बदल जाएगा। इंडिया ब्लॉक को कहाँ देखते हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है और पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। डेफिनेटली इंडिया विल डू वेरी वेल। देखिए, मैं इंडिया गठबंधन से हूँ और मुझे लगता है जिस तरह से जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी वहाँ के लोगों को जिस तरह से ईडी और सीबीआई से लगा के उनको बदनाम किया गया, उसका असर कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में पड़ा है। उनकी ये चाल कामयाब रही, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता, माहौल ऐसा नहीं बनता, तो रिजल्ट कुछ और होते, क्योंकि हर तरफ सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये तो भाजपा हमेशा इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है चुनाव से पहले। तो आप देखिए, जो भाजपा के पूर्व नेता रहे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री रहे हैं कई राज्यों में, उन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन उनके यहाँ ना तो सीबीआई गई ना ईडी गई और वो पाक साफ जनता की नजर में रहे। और इंडिया अलायंस की मीटिंग भी होने वाली है 6 तारीख को। आज अपोजिशन की भी मीटिंग है स्ट्रेटजी के लिए विंटर से, क्या आप लोग की रणनीति रहेगी?
देखिए, चुनाव परिणाम हमेशा पहले से आप नहीं बोल सकते हैं। जो भी पार्टियां हैं वो अपना स्ट्रैटेजी बनाती है और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। अभी 2024 के चुनाव में काफी विलंब है और मुझे लगता है तब तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस तीनों स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। जनता हमेशा देखती रहती है और आप जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप बैठ के बात करेंगे और कांग्रेस का स्टेट यूनिट से साथ बैठ के कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक रिपोर्ट मांगा है सारे स्टेट्स का, और हम एक्सेप्ट करते हैं लोगों का वर्डिक्ट का, और हम विचार करेंगे क्या हमारा छूट हुआ है। और तेलंगाना का जनता का हम धन्यवाद करते हैं। पहले बार तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार आया और इसलिए वो अलग अलग इश्यू रीजंस होगी एक एक स्टेट का, वो बैठ के बात करेंगे। सर, तेलंगाना सस्पेंड किए गए हैं, रिजल्ट से पहले ही बुके देते हुए नजर आए वो कांग्रेस चीफ को। Yeah, if that is election commission suddenly at last moment has woke up, if the election commission would have woken up earlier, things would have been different. After the polling is over and when counting is going on, suddenly the election commission has woken. Good thing that they had woken up. हमारा अपोजिशन लीडर हदीर रंजन चौधरी जी ने पत्र लिखा है स्पीकर साहब का महबूबा मोहतरा जी का इश्यू में। एथिक्स कमेटी का इश्यू टेबल करना चाहिए हाउस में और उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई इंडस्ट्रियल हाउस का बारे में क्वेश्चन पूछना और उनका खिलाफ बात करना, इसलिए उनका ऊपर एक साजिश बना के उनका पार्लियामेंट्री मेंबरशिप भी छीनना, ये पहले बार हो रहा है। और वो भी अदानी का खिलाफ कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसका मेंबरशिप जाना, ये बड़ा विचित्र बात है और इसका कोई भी लोकतांत्रिक सिस्टम पे अलाउ नहीं करना चाहिए। वो 4 स्टेट को इलेक्शन रिजल्ट कम आउट yesterday, then 3 states BJP has won, Congress won 1 state Telangana. So this is a people verdict. We respect the people verdict. So we are whatever mistake we have done, so we will correct it and we will fight 2024 election against NDA government. जो जनता चाहिए उसका स्वागत करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसका मैजिक है, ये आम जनता का मैजिक है। आम जनता ने वोट दिया है, जनादेश दिया है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए और करते हैं स्वागत उसका। 2024 के लिए पॉजिटिव साइन बीजेपी कह रही है, ये है उनके लिए। देखिए, 2024 में भी उस टाइम ही मतलब जो है जनता ही बताएगी क्या है, उसको जो है आप जोड़ नहीं सकते। पिछली बार आपने देखा इन सभी राज्यों में कांग्रेस जीती थी और 2019 में फिर मोदी जीत गए, तो अब के इसका उल्टा भी हो सकता है। इंडिया ब्लॉक को कहाँ देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आया है उससे क्या फायदा? नहीं, इंडिया बहुत स्ट्रांग है और अभी अपोजिशन पार्टी की मीटिंग थी और अपोजिशन की मैं वहीं से आ रहा हूँ, तो बहुत स्ट्रांग है। I don't think it is a Modi magic. It is because of the disunity among secular opposition parties. It is a lesson to International Congress, who is the leader of opposition unity. And what will be the strategy of the opposition party during this winter sessions? Now we are going to discuss our India platform to unite all the opposition secular parties and fight against BJP.